मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी हम आ गए हैं हमारे ऑफिस में, हम सब लोग। आज हमारे नए बिज़नेस यूनिट का इनॉग्रेशन है। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा बलून से डेकोरेट हुआ है। बाकी सारे लोग तो अंदर चले गए। चलिए मैं भी जाती हूँ अंदर। ये जो है सवारी मिथिला की का स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा इशू किया गया लाइसेंस है। मतलब कि बिहार सरकार ने सवारी मिथिला की को ऑफिशियल अथॉरिटी दिया है कि वो जो है टैक्सी राइड ऐप जो है पूरे बिहार में चला सकते हैं। और हमारी कंपनी बिहार की पहली कंपनी है जिसने ये लाइसेंस लिया है। बाकी किसी ने भी लाइसेंस नहीं लिया है। अभी आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ओला, उबर, इनके पास सेंट्रल लाइसेंस है, हमारे पास बिहार का लाइसेंस है। तो बिहार की अपनी पहली कंपनी है जिसके पास ये लाइसेंस है। ये सवारी मिथिला की का ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट है और ये हम तो है ना का ISO सर्टिफिकेट है। ये सवारी मिथिला की का है और ये हम तो है ना। हम तो है ना, में जैसे प्लम्बर बुक करना है ना, प्लम्बर पे क्लिक करने का, यहाँ फ़ोन से बुक हो सकता है, व्हाट्सएप से बुक हो सकता है। तो बुक नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, आज कल कब बुक करना है, डेट भी है, टुमारो नाम कस्टमर का, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, पेमेंट मोड। अभी वहाँ पे टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए मम्मी के घर पे। और देखिए निया को
हाँ हाँ वो ठीक है। सबसे पहले सभी प्रेसजनों को अभिनंदन, आभार। आप सभी अपना बहुमूल्य समय जो है हमारे इस हम तो है ना के लॉन्च पर आकर दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो है ना जो है एक होम सर्विस प्लेटफॉर्म है। होम सर्विस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपको इसमें आपके घर में होने वाली जितनी भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशंस हम देंगे, चाहे वो कारपेंटर से रिलेटेड हो, प्लम्बर से रिलेटेड हो, इवन एडवोकेट से रिलेटेड हो। जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी मिलेंगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारे ऐड करें। अभी 55 कैटेगरीज को हमने ऐड कर लिया है और ये सर्विसेज जो है पूरे बिहार में दी जाएगी, हर ज़िले में दी जाएगी। बेसिकली मैं राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एडवाइज़र हूँ और ये मेरी वाइफ है, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अभी लोग पूछते हैं कि बिहार ही क्यों, तो मेरा सीधा आंसर रहता है कि हम बिहार के हैं और बिहार हमारा है, इसीलिए। अब कैसा है कि हमने पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले सवारी मिथिला की शुरुआत की थी और वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया। और हमने एम्बुलेंस की सुविधाएं चालू की, उसी में लाइसेंस लिया। बिहार की पहली ऐसी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया। तो उसमें यहाँ पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, वेंडर साइन अप पे जाके। उसमें सिर्फ उनको कैटेगरी चुनना है, सिटी चुनना है, सिटी चुनने के बाद अपना डिटेल भरना है। उसके बाद सारे प्रोसीजर्स जो है हमारे एग्जीक्यूटिव उनको कॉल बैक करके उनसे लेके उसके बाद उनकी जांच वाँच करके तब वो ओके करेंगे। बट वो काम करने तभी तक नहीं जा सकते जब तक हमें हमारा पार्टनर आईडी कार्ड उनको इशू नहीं होगा। पार्टनर आईडी कार्ड हमारे द्वारा वेरीफाई करने के बाद सारी चीज़ें, उनका एड्रेस, एक्सपीरियंस जितने भी हैं, हमने अलग अलग कैटेगरीज भी बनाए हुए हैं। 0 से 5 साल एक्सपीरियंस, 5 से 10 साल, 10 से 15। उसके बेसिस पे कस्टमर्स भी जान पाएंगे कि कौन बहुत अच्छे हैं, कौन मीडियम एक्सपीरियंस के हैं, इस टाइप के। श्वेता जी, दरभंगा में ये जो आपने कंसेप्ट लेके आया है, ये दरभंगा के लिए काफ़ी नया है और आप युवा हैं। ये महानगर का कंसेप्ट था, अब दरभंगा शहर में कैसे इसको डील करेंगे, क्या आपका थीम है? कोई भी नई जो चीज़ें आप शुरू करते हैं किसी भी नई जगह पे, कहीं ना कहीं के लिए तो वो नया ही होता है पहली बार। तो चैलेंजेस तो आते हैं, सवारी मिथिला में भी बहुत चैलेंजेस थे, बट अभी हमने उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पे भी जो परेशानी होगी, बट हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम इसको भी आगे लेके जाएंगे। और यहाँ भी लोगों की ये ज़रूरत है। हमने जो चीज़ें फेस की है यहाँ रह के, यहाँ हमारा जन्म हुआ, हमने फेस किया है ये सारी चीज़ें जो आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है। लाइक सही काम के लिए सही इंसान उस टाइम में सही मिल जाए, वो होता नहीं। तो हम उस तरह से एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे। हमें अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको हम वो सारी चीज़ें खोज कर देंगे और बहुत सही रेट में एक श्योरिटी के साथ मिल जाए, उसके लिए काम करेंगे। तो ऐसी सर्विसेज किसको पसंद नहीं आएगी? जाहिर सी बात है सबको पसंद आएगी, अच्छी चीज़ें तो सबको पसंद आती है। चलो हटा, नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? सुविधा है, एक कॉल किया, अगर अवेलेबल हो गया तो बात कीजिएगा। बेहतर कोई अमाउंट उतना ज़्यादा लगता है नहीं। सो गाइज, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है और अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये है मेरे बड़े मामा की बेटी तान्या। और सृष्टि को तो आप जानते ही है, बहुत शर्माती है। तो तान्या कुछ लेके आई है बच्चों के लिए। किंडर जॉय तो खुल भी गया और चॉकलेट्स है। मौसी कितने दिनों के बाद मिली हो तान्या? हो गया बहुत टाइम, काफी टाइम हो गया। हाँ, ये बाहर रहती है ना, बाहर पढ़ती है। तो इसके पापा की तबीयत खराब थी तो आई थी। तान्या मिठाई खाई? ये किसका डब्बा रखा हुआ है?
और यहाँ इन दोनों की अलग बातचीत चल रही है। दुख सुख के साथ ही दुख सुख बात कर रही है। हाँ सुख का दुख का नहीं, सुख का। हाँ, सुख का बात। लगाना पड़ता तब ना सुख आता है। हाँ सही बात है। देखिए तीनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। तीनों ने रेड ही कपड़े पहने हुए हैं। फेस से ही पता चल रहा है बीमार हो। तानिया चाय नहीं पीती है। देखिए ये अभी शाम भी हो गई है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया अच्छे से और इनॉग्रेशन भी हो गया हमारे नए काम का। और आज कुछ नए नए सिस्टम्स वगैरह आए हैं तो वो सब भी लग गए हैं। हम आ गए हैं घर। नहीं वो नहीं, रोटेट करो ना उसको गोल गोल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। ये अलग बात थी कि कुछ दिनों से मुझे था बुखार। अभी भी फीवर में ही है ये, बट मेडिसिन खा के आज गए थे हमारे नए यूनिट के शुभारंभ के लिए, तो जो कि हो गया है। सारी चीजें अच्छे से हो गई। अब आगे देखना है क्या कैसे होता है ना। एग्जैक्टली। तो अभी भी जो फीवर है और जो वीकनेस है वो पूरी तरह से गई नहीं है। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद थोड़े कह सकते हैं कि हेल्थ में थोड़ी सी सुधार जो है वो हुई है। तो गलती इसमें अनिमेश की है, अपने आप को एकदम सुपर हीरो समझ के बिना जैकेट, बिना स्वेटर, बिना कोट के बाहर जाते थे। दिन भर ऑफिस में बैठते थे। और हमारा जो ऑफिस है, मतलब मम्मी का जो घर है, आपने क्लिप्स में देखा भी होगा, वो कॉर्ड के किनारे है। तो ठंडी हवा आती है, बट इनको कहाँ समझ में आता था। आराम से हीरो बनने कहते हैं। तो सारा निकल गया। अभी फीवर हो गई इनको, ठंड लग गई है। आज भी जो इनॉग्रेशन हुआ हमारे नए यूनिट का और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, तो उसमें भी ये मतलब मेडिसिन खा के ही गए थे। और तबीयत खराबी थी, पता चल रहा था फेस से, आईज से, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज ही तक शुरू हो रही थी। अभी के बाद ऐसा हो जाता है ना, 1 या 2 दिन बाद से वो खरमास वगैरह बोलते वो स्टार्ट हो जाएगा कि आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं। और रिबन कटिंग हमने हमारी दोनों मम्मियों से करवाया, क्योंकि हमारे लिए वही बहुत बड़ी हस्ती हैं। हमारी दोनों मम्मियों ने ही हमें जन्म दिया है और जो भी आज हम हैं उन्हीं की वजह से है। तो हमारे लिए जो कहते हैं ना, कोई सेलिब्रिटी को बुला के करवाना, या यहाँ के जो लोकल में लोग होते हैं जो एक खास पद पे होते हैं, उनको लोग बुला के कराते, इतना कुछ नहीं अरेंज आराम से हो जाता है। और ऐसे भी, और हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हो जाता है सब कुछ। हमारे लिए था कि हम ये चीज़ अपनी मम्मियों से कराना चाहते हैं, उनको भी खुशी होती है। और कोई और आके आपके लिए चीज़ करते हैं ना, तो वो आके बस कर देंगे। वो जो एक खुशी होती है ना कि हमारे बच्चों के लिए हम ये करने जा रहे हैं, वो किसी और को नहीं हो सकता, वो सिर्फ मम्मियों को ही हो सकता है। और वो खुशी देखना ना, वो हमने देखा है ना। यस। तो श्वेता ने सही कहा कि इसके बाद जो है ना, अगले 1 महीने तक कोई भी तारीख नहीं थी, शुभ दिन नहीं था। इसीलिए हम लोग मजबूरन आज ही के दिन इनॉग्रेट करने के लिए बाधित थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पोस्टपोन कर दें, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मतलब हमेशा 101, 102 फीवर जो है वो चालू थी। अभी भी स्वेटिंग हो रहा है क्योंकि मैंने मेडिसिन लिया है। लेकिन इनॉग्रेशन करने के लिए जो चीफ गेस्ट थे वो हमारी दोनों मम्मियाँ थी, और उनसे इनॉग्रेट करवाने का जो कह सकते हैं माहौल और जो चेहरे पे प्रसन्नता थी, वो एकदम खिल के आ रही थी।
सभी के चेहरों पे और हमारे चेहरों पे भी इनफैक्ट और उनके चेहरों पे। ये बात मेरे मन में था कि नहीं इस बार दोनों मम्मियाँ ही ये करेंगी। और भी मतलब लोग होते हैं ना तरह तरह की आइडियाज देते हैं कि चलो ये वो, और सबने बोला भी किस तरह से करते हैं। हमने बोला नहीं, ये चीज़ तो ऐसे ही होना है और ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारे लिए वही चीज़ मायने रखती है कि कितना खुशी अपने लोगों को दे सके, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमारी एक नई यूनिट आज शुरू हो गई है और ये क्या है कैसे है तो वो थोड़ा निमेश आपको बताएंगे। हालांकि जो लोग यहाँ से लिए तो उनके लिए इतना नहीं मतलब वो होगा, चलो ठीक है, बट फिर भी हम आपको एक जैसे अपना एक बिजनेस आइडिया देना चाहते हैं कि हमने क्या सोच के शुरू किया है। ये कंपनी जो है यानी कि कंपनी जो है वो राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। उसके अंदर एक बिजनेस यूनिट सवारी मिथिला की जो कि एक राइड ऐप है, जैसे कि प्रतिष्ठित कंपनियां हैं ओला उबर, उसी की तरह काम करती है सवारी मिथिला की एक राइड ऐप है। लोग बुक करते हैं, बिहार में कहीं से कहीं जाते हैं बस। तो दूसरी यूनिट जो है जिसकी शुरुआत आज हमने की उसका नाम है हम तो है ना, आपके लिए आपके हर काम के लिए। तो हम तो है ना जो है वो एक होम सर्विस प्लेटफॉर्म है, मतलब आपके घर में जितनी भी समस्या है, कोई भी चीज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्लम्बर से रिलेटेड हो, कारपेंटर से रिलेटेड हो, वाटर टैंक क्लीनिंग से रिलेटेड हो, आयरनिंग से रिलेटेड हो। अर्बन कंपनी जो काम करती है वैसे ही उसी कह सकते हैं कि मिलता जुलता है, लेकिन बिहार में ढंग से काम नहीं करती है कुछ प्रतिष्ठित कंपनियां। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो उनको पूरा जो है इस्तेमाल होकर अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से रोजगार का फ़ायदा भी मिले। जो भी हो सके, जितना हो सके, किसी को कुछ भी आता है तो वो उससे कुछ ना कुछ पैसा कमा सके और यहाँ का टैलेंट जो है वो यहीं रहे, बाहर जाकर दर दर नहीं भटके और उसको यहीं पे उसका उचित दाम जो है सफिशिएंट काम करने पे मिल जाए और कस्टमर्स को भी जो है परेशानी नहीं हो। दोनों चीज है ना, क्योंकि क्या होता था ना, जब हमने भी घर बनवाया तो मैंने बहुत झेला हर एक चीज़ के लिए, मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा था, एक कारपेंटर से लेके एक टाइल्स लगाने वाले के लिए, वॉलपेपर लगाने वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर लोग तो नहीं लगवाते वॉलपेपर वगैरह, या बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि ये ऐसे होना चाहिए, फॉल सीलिंग ऐसे होनी चाहिए, जिप्सम की, पीओपी की भी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी क्योंकि मैंने बाहर से देखा था सब कुछ, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई। नेट पे भी खोजती थी तो ऐसे बहुत लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होता तो नहीं मिलता था। फिर मैंने बहुत दिमाग लगा के कुछ करके खोजा, लोगों से बात किया, तो बहुत परेशानी मुझे हुई थी। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा करवाना अपने घर में, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, और वो बाहर से लोग बुलाते हैं, लाइक कोलकाता से बुलाते हैं। हमने भी कारपेंटर इस फ्लोर के लिए कोलकाता से ही बुलाया क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो इस फ्लोर के लिए हमने कारपेंटर बाहर से बुलाया। तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ गए थे क्योंकि जितने लोग आए थे मतलब जो उनका चार्ज होता था डेली का तो वो अलग, प्लस उनके रहने का इंतजाम करना, उनके खाने का हमें देना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट गया था। तो वही हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लोगों के पास टैलेंट नहीं है, यहाँ भी वैसे लोग हैं बट हमें पता नहीं है। और यहाँ से लोग काम करने के लिए ना, जिनको हम जानते थे, हमारे जान पहचान के जो कारपेंटर्स थे, उनको हमने कॉल किया क्योंकि हम तो इटली में रहते थे, उसके बहुत दिन बाद हम यहाँ पे आए थे। और फिर अनिमेश दुबई शिफ्ट हो गए थे, हम लोग यहीं रह गए थे। फिर मैं भी तो गई थी दुबई, बट मैं आई थी इस घर को बनाने के लिए, मतलब रुक गई थी मैं, तो फिर लॉकडाउन ही हो गया। तो मैंने जब उस कारपेंटर को कॉल किया, मतलब जो 2-3 कारपेंटर को मैं जानती थी उनको कॉल किया, तो वो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं नेपाल में, कोई बोल रहा है मैं हैदराबाद में हूँ, तो सब बाहर काम करने चले गए थे, तो नहीं मिल रहे थे। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो अच्छा नहीं रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिमाग में होती है कि ये भी हो जाए, कोई हमारा ये काम कर दे वो काम कर दे, तो यही सोच के हमने ये शुरू किया। तो जो सारी परेशानियां हमें होती, जैसे हमें शुरू में ये कैब की बुकिंग की परेशानी होती थी, मोनोपोली मार्केट थी, कोई भी गाड़ी बुक अगर हम करते थे एयरपोर्ट से आने के लिए, क्योंकि एक गाड़ी में तो होता नहीं था हम सब, और उस टाइम में यहाँ हमारे शहर में एयरपोर्ट भी नहीं थी, पटना से हमें आना पड़ता था, तो मनमाना रेट मांगते थे, प्लस पेट्रोल का बहुत मनमाना रेट मांगते थे। तो वो जो हमने परेशानी झेली ना, तो इसी के समाधान के लिए हमने उस तरह का शुरू किया, ओला
ओला उबेर के कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ राइड ऐप, और अभी वो जो अर्बन कंपनी करती है कि आपके एक क्लिक पे, आपके एक फ़ोन पे आपके घर बैठे बैठे आपका काम हो जाए और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़े। क्या होता नहीं यहाँ पे, अगर आप किसी को थोड़े टाइम के लिए भी बुलाते हो ना, जैसे अगर आप कारपेंटर को बुला रहे हो 1 घंटे का काम है आपका, बट आपका पूरे दिन का पैसा ले लेते हैं। लाइक जो उनका पूरे डेली का जो चार्ज होता है सुबह से शाम तक का, वो ले लेते हैं 1 घंटे के काम के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, आप टाइम के हिसाब से उनको बुला सको। लाइक अगर आपको 1 घंटे के लिए चाहिए तो 1 घंटे के लिए बुला सको और उतना ही पैसा आप उसको पे करो। यही सब चीज़ें दिमाग में रखे। मैंने शुरू तो क्या है, कोई भी नई चीज़ कहीं पे आप शुरू करते हो तो थोड़ी तो परेशानी होती है, स्ट्रगल है, थोड़ा सिस्टम के साथ आपको लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चीज़ें आती तो है समझ में, बट लोगों को जैसा कि मैंने बोला मोनोपोली मार्केट है तो उस हिसाब से लोग सोचते हैं थोड़ा स्ट्रगल है, बट ठीक है, जहाँ कठिनाई है वहीं पे हमें अपनी मंजिल पानी, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और हमने विश्वास कीजिए कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया अपनी पहली यूनिट को लॉन्च करने के बाद, सवारी मिथिला के को। मतलब जब मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अगर 2 घंटे के लिए भी गाड़ी बुक करनी होती तो हम लोग 1000 प्लस तेल या 1200 प्लस तेल ऐसे रहता था। आज मतलब आज की राइड बता रहा हूँ 300 रुपये में भी लोग गाड़ी बुक करके गए। अभी किसी को अगर पूरे महीने में सिर्फ 3 बार जाना हो तो उसका खर्च मात्र 1000 रुपये का है। तो उसके लिए वो क्यों गाड़ी खरीदेगा और क्यों इतना पैसा लगाएगा, मेंटेनेंस, ड्राइवर, ये सब चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। अब तो ये बहुत इजी हो गया है लोगों के लिए। प्लस हमने उसमें एम्बुलेंस की सेवा ऐड कर दी है कि बिहार में किसी को भी कहीं भी ज़रूरत हो, जनरली आपको मालूम है कि सरकारी एम्बुलेंस जो है वो समय पर पहुंचती नहीं है, और बिहार में हमेशा एम्बुलेंस को लेकर न्यूज़ आते रहती थी उल्टी सीधी। तो हमने एम्बुलेंस सर्विसेज भी बिहार के हर जिले में चालू कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इसका जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसलिए सवारी मिथिला की जो हमारी यूनिट है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, और इसी के तर्ज पे हमने डिसाइड किया कि हम तो है ना लॉन्च करेंगे, क्योंकि जैसे श्वेता ने बोला, फिर फाइनल फिनिशिंग जो है बिहार के ही कारपेंटर ने किया। यहाँ के ही लोग बाहर जाते हैं, बाहर सीख के आते हैं, और आते तभी है जब उनको लगता है बड़ा काम है, और वो करके फिर वापस चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों, तो बोलते हैं यहाँ पे काम ही नहीं मिलता। और काम क्यों नहीं मिलता? बिकॉज उनके पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके द्वारा उनको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, 2, 3, 4 काम मिल सके, और उनका जो टैलेंट है उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके। इसीलिए हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया। एक अच्छी बात यह है कि आप अगर ये वीडियो जो है मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिख सकती है, वो रिपेयर करवानी है या नई बनवानी है, कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, आपके लिए, आपके हर काम के लिए हम तो हैं। अपने ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा कि जो भी करे अच्छा करे बस, और सभी के लिए करे। चले, हाँ, सबको साथ लेकर चले। यस, जो भी करे अच्छा करे और सभी के लिए करे। इसलिए अपने जो ब्लेसिंग्स हैं, अपने जो आशीर्वाद हैं, वो हमें देते रहिए बस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।